आज इस बजमेशीन जिसका शब्दार्थ हमारे भाई अमीनुल हसन बहुत अच्छे ढंग से इस बजमेशीन का लिटरल मीनिंग आप लोगों के समक्ष रखा। मैं भी नहीं जानता था, उर्दू से लगाव है लेकिन जानकारी नहीं है। आज इस कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाने वाले हमारे नौजवान अध्यक्ष लीडर भाई अफरीदी साहब, जो अभी एमिनेंट स्पीकर थे, जो यूथ मोटिवेशन के लिए अपनी बातों को इस डैश के माध्यम से आपके समक्ष रखा, भाई अमीनुल साहब, इस महफिल को सजाने में अपनी भूमिका निभाने वाले हमारे तमाम यूथ ब्रिगेड, सामने जिनकी बातों को हम लोगों ने श्रवण किया, हमारे भाई अजीज सबीर साहब, अभी अपने स्पीच से तमाम लोगों को लाभान्वित पहुंचाने वाले डॉक्टर साहब हम लोगों के बीच बैठे, हमारे भाई ठीक है, लोगों के दिल में बसने वाले भाई रफीक साहब, भाई इंतजार साहब, भाई मजहर साहब, भाई हाजी गुड्डू साहब, हमारे सुख दुख में हमेशा साथ चलने वाले भाई परवेज साहब, नौजवान मुखिया भाई आसिम साहब, हमारे अध्यक्ष गोपाल दास जी, हमारा छोटा भाई और जिला परिषद सदस्य भाई बिट्टू, भाई संजय जी, हमारे प्रमुख पति जो स्वाभाविक है अपनी भूमिका निभाते हैं प्रखंड में, भाई आलोक जी और तमाम उपस्थित भाई उमाशंकर जी और कई नौजवान साथीगण हैं जिन्हें मैं चेहरे और नाम से मैं वाकिफ हूँ। स्वाभाविक है नाम लूंगा वक्त ज्यादा लगेगा। मेरे तमाम अजीज भाइयों, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के जितने भी यूथ आइकन्स हैं इस गांव के, इस समाज के, जिन्होंने अच्छी सोच के तहत इस कार्यक्रम को गांव के अंदर सजाने संवारने का जिम्मेदारी निभाया, जितने भी नौजवान साथीगण हैं, मैं उनको विशेष तौर पर हौसला अफजाई के लिए उन्हें ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूं। आज ये जरूरत है। मैं उनका बहुत ध्यान से सुन रहा था, भाई अमीनुल का, कितनी अच्छी अच्छी बातें इस डैश के माध्यम से हम लोगों के बीच रख रहे थे। नॉलेज की ही बेसिक से मैं शुरुआत करता हूं। नॉलेज क्या है? व्हाट इज नॉलेज? लोग उसे कमाने का जरिया बना दिए, लेकिन सच्चाई है नॉलेज मुझे सुख समृद्धि की ओर मार्ग प्रशस्त करता है, प्रेरित करता है, लेकिन उसे एक जीवन यापन का साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसे जीवन यापन के दायरे में नहीं बांधना चाहिए। लेकिन आज के समाज में नॉलेज को इसी रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हर घर में
हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो यही कहकर मुझे प्रेरित करते हैं, पढ़ो लिखो तो अच्छा नौकरी प्राप्त होगा। किसी घर में यह सुनने को नहीं मिलता है कि अगर अच्छा पढ़े लिखोगे तो संस्कारी बनोगे, ज्ञानी बनोगे, और जब ज्ञानी रहोगे तो स्वाभाविक है समाज में कुछ न कुछ योगदान दोगे। कहां आजकल सुनने को यह मिलता है? हम सब लोग इसीलिए प्रेरित करते हैं बच्चों को, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, नौकरी करो। मैं भी देख रहा था, मैं किसी सरकार की तारीफ या किसी की बुराई नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले मैं टेलीविजन पर देख रहा था, दिल्ली सरकार में एक बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी तरह से मोटिवेशनल कार्यक्रम था। उसका सार यह था इस कार्यक्रम का कि जो तुम शिक्षित हो, ज्ञानी बनो, और उस शिक्षा से, शिक्षा पा करके समाज में कुछ योगदान दो, लोगों को खड़ा करो, लोगों को अपने पैर पर खड़ा रहने की व्यवस्था करो। अगर तुम सिर्फ अपने आप को सीमित कर लोगे एक नौकरीहारा के रूप में, तो तुम समाज में कुछ योगदान नहीं दे पाओगे। तुम्हें कुछ देना है, और स्वाभाविक है देने के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जिसका उल्लेख हमारे छोटे भाई ने, अमीनुल ने बहुत विस्तार पूर्वक कहा। मैं काबिल तारीफ करता हूं। हमारे माता पिता जो आज पीछे बैठे हैं या खड़े हैं, वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चियों के लिए। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उसे आगे बैठाया गया है कि आज तुम आगे बैठो। ये सैक्रिफाइस है, क्योंकि हमारा समाज सिखाता है कि आगे बैठने का अधिकार हमारे माता पिता का है, हमारे अभिभावक का है, हमारे पेरेंट्स का है। लेकिन आज हमारे अभिभावक त्याग कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियां को, इस तरफ नहीं, इस तरफ तो सब जवान लोग हैं, इस तरफ हम देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियां, हमारी बहनें त्याग भाव से अपने खड़े हैं, आगे बैठाए हैं उन्हें प्रेरित करने के लिए, क्योंकि वह मेरिट हासिल किया है, मेरिट हासिल प्राप्त हुआ। मैं लंबा भाषण देने के लिए यहाँ पर नहीं हूं, लेकिन आज तहे दिल से मैं कहता हूं, मैं भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधि लगातार 2009 से रहा और शिक्षित है, और शिक्षा प्राप्त करके कहां कहां अपने आप को स्टैब्लिश है। किसी गांव में कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ दुबई में हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं, तो कहीं न कहीं पर अपनी भूमिका अदा कर रहा है, और भी कई तरह के कार्य व्यवहार में अपने आप को रखे हैं, उसकी मैं जानकारी देता हूं। लेकिन मैं हर जगह कहता था, अगर इस गांव में 5-10 इंजीनियर होते तो सब लोग, तमाम लोगों का नाम बताते, लेकिन आज आपके गांव में एक ही डॉक्टर है, एक ही इंजीनियर है, तो आप उसका नाम बता रहे हैं। मुझे खुशी होती अगर आप 10-20 इंजीनियर का नाम लेते, 10-20 डॉक्टरों का नाम लेते, तो अगर खुश होने वाला व्यक्ति मनीष कुमार ज्यादा उत्साहित होता है। कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव है इस क्षेत्र में, संपन्न है फिर भी कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव है। एक बात मैं हर को कहना चाहता हूं, शिक्षा ही मूल पूंजी है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज की टू सक्सेस। अगर यह मूल मंत्र हर बच्चा अपने मानस पटल पर स्थापित कर लेगा, निसंदेह वो आदरणीय, परम आदरणीय डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद साहब के विचारों से अपने आप को आगे बढ़ाता रहेगा, अपने आप को आगे बढ़ाता रहेगा। कल के आप भविष्य है। हमारे छोटी छोटी बच्चियां जो है, जो आज मैट्रिक पास किए हैं, जो +2 पास किए हैं, लाइफ का डायरेक्शन जो है किस ओर आपको चयनित करना है, अब इसकी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है।
मैट्रिक्स से नहीं, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद दिशा तय हो जाता है। अगर किसी को इंजीनियर बनने की इच्छा है तो स्वाभाविक है वो इंजीनियर की तैयारी करके इंजीनियर बनता है, और डॉक्टर भी +2 के बाद ही बनता है। और कई लोग कई तरह के प्रोफेशनल्स बनते हैं। कई लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की इच्छा होती है, तो वो भी अपनी कामयाबी के लिए ग्रेजुएशन करता है और फिर शिक्षा के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाता है। मैं एक दो बात और बताना चाहता हूं। इसी मन से मैं अस्पष्टवादी होने के रूप में मैं व्यक्त करता हूं कि सचमुच में कहीं न कहीं हमें शिक्षा की ओर प्रेरित करने में अगर योगदान हमारे माता पिता और अभिभावक का है, तो कहीं न कहीं अभाव भी हमारे माता पिता और अभिभावकों में ही है, कहीं न कहीं है। मैं उदाहरण पेश कर देता हूं। मैं किसी गांव में जाता हूं, बैठता हूं, बच्चों के बीच बैठता हूं, मैं उसे सबसे पहले पूछता हूं कि भाई तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो। कभी कभी उसके घर से किताब और कॉपी मंगा लेते हैं, देख के हम समझ जाते हैं कि इसे किस तरह की पढ़ाई हो रही है। उसके बाद जब चर्चा करने लगते हैं तो तपाक से बीच में धोती और कुर्ता पहन करके एक हमारे अभिभावक आ जाते हैं और कहते हैं कि पढ़ते बच्चा है स्कूले इतना दूर से गाँव में तो स्कूले नहीं की पढ़ते बच्चा है स्कूल में तो शिक्षके नहीं थे। वहीं पर चौपट कर दिए। वो बच्चों को प्रेरित करने के बजाय उसे बढ़ावा दे दिए, उसे डिमोरलाइज कर दिए, वहीं पर वो चौपट कर दिए। और वहीं पर हम कहते हैं कि अब सबसे बड़ा दुश्मन इसको आगे बढ़ने में बाधक की भूमिका आप निभा रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं तो नहीं देखा, लेकिन मैं अपने माता पिता से सुनता हूं। मैं बिल्कुल गरीब परिवार से आता हूं, सब लोग जानते हैं, बिल्कुल गरीब परिवार। मेरे माता पिता के तन पर कपड़ा नहीं था। बगल में सबौर में मेरा घर है, झोपड़ी का घर हुआ करता था। उसको तो हम खुद अपने आंख से देखे हैं, महसूस किए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आज मेरे तन पर जो सूट बूट और कपड़ा और जूता देख रहे हैं, घर में एसी देख रहे हैं, हाथ में 1 लाख का मोबाइल देख रहे हैं, तो उसका सारा काबिलियत की जिम्मेदारी हमारे माता पिता की शिक्षा की। अगर मेरे माता पिता शिक्षित नहीं होते, पीड़ा से अपने आप को शिक्षित नहीं बना पाते, आज यह कामयाबी मनीष कुमार हासिल नहीं कर पाता। सारा योगदान हमारे माता पिता के मेहनत का जाता है, बलिदानी का जाता है। अगर वह भी इसी तरह से रोते कि मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ, पढ़ने के लिए लाचार हूँ, तो स्वाभाविक है मनीष भी आज किसी टूअर की तरह कहीं पर भटकता नजर आता। आज आपके बीच या इस पर इस प्रकार से खड़ा नहीं रहता। सबसे बड़ा मैं उदाहरण हूं, दूसरे की बात सोच लीजिए। यहाँ तो कई लोग हैं जो अभी भी सूट बूट में है, लेकिन हमने देखा है, अपने घर को देखा है। मैं उस गांव से आता था जहाँ एक भी पक्का मकान नहीं था, और मैं खुद एक उदाहरण नहीं, कई ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन तरक्की की सीढ़ियां को ऊंचाइयों तक मेहनत के बदौलत पहुंचाने का काम किया है, उसी बलिदानी के बदौलत। और मैं तो कह रहा था, यूथ सचमुच में जो कल की हमारी भविष्य और ताकत है। हमारे माता पिता तो हो गया जो होना था उनका, जो हासिल करना था कर लिया। अब सारी निगाहें आप पर है। बोलते भी होंगे या कुछ लोग नहीं भी बोलते होंगे, लेकिन सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। टकटकी निगाह से कल का भविष्य आपको देख रहा है। आप ही समाज को किस राह पर आगे बढ़ा जाएंगे, इसे तो आपकी जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। काहे कि हम भी जवाने हैं, बूढ़ा नहीं हुए हैं। हम नौजवानों के कंधे पर है, सारी जिम्मेदारी नौजवानों के कंधे पर है। टकटकी निगाह से कल का भविष्य हमें देख रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है। सफलता के लिए कई बाधाएं आएंगी,
हो सकता है आप परीक्षा में कभी फेल भी कर जाएं, निराश नहीं होना है। हम भी तो इस बार परीक्षा में लुढ़किए गए, लुढ़क न गए। ऐसा थोड़ी था कि हम मेहनत में कमी किए थे, ऐसा थोड़ी था कि जब भी हम बबुरा आते थे तो इससे कम भीड़ होता था, हमेशा इससे ज्यादा भीड़ होता था। मेरा हौसला मजबूत रहता था और आज भी मेरा हौसला मजबूत है, क्योंकि मैंने मेहनत किया है, मैंने किसी के साथ धन्यवाद नहीं किया। इसीलिए सीढ़ी पर जब चढ़ेंगे स्वाभाविक है एक स्टेप नीचे भी गिर सकते हैं, उससे हताश नहीं होना है, उससे निराश नहीं होना है। उससे आपका मनोबल और मजबूत होगा कि मैं और लोगों का दिल जीतूंगा, मैं और अपने पेरेंट्स को खुशहाल करूंगा अपनी मेहनत और काबिलियत के बदौलत। सब लोग गिरता है, जो चढ़ता है वही ना गिरता है। ऐसा थोड़ी है कि जो चढ़ने का प्रयास करता है वो हमेशा गिर ही जाता है। जब आर्टिफिशियल लिम्ब के तहत हमारे कई योद्धा माउंट एवरेस्ट तक पहुंच चुके हैं, पता है ना। लेडीज जिसे हम लोग बुर्का के अंदर संभाल के रखते हैं, तहजीब के तहत ही, लेकिन वही बहन माउंट एवरेस्ट पर भी कब्जा कर चुकी है। माउंट एवरेस्ट कितना है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है बताओ यहाँ पर कोई लड़का, कोई अभिभावक, कोई शिक्षक? गलत। 1148 मीटर। ये हमारे धरती पर सबसे ऊंचा पीक है माउंट एवरेस्ट। शेरपा तेंजिंग और नॉर्वे क्या नाम था, हिलेरी, कई बार गिरे थे, लुढ़के थे और कई प्रयास के बाद हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट पर पहुंच पाए थे, अपना झंडा फहरा पाए थे। कहने का तात्पर्य है जो प्रयास करेगा वही पहुंचेगा। हो सकता है थोड़ा सा कभी कभी फिसलेगा, जैसे इस बार मनीष कुमार फिसल गया। इससे ये मतलब नहीं कि हमेशा हम फिसलिए गए, हम अभी बहुत ऊपर जाएंगे, आप लोगों के आशीर्वाद है पूरा। ये मुझ में हौसला है, मुझ में काबिलियत है, मुझे अपने मेहनत पर गर्व है। कोई चोरी नहीं करते हैं, कोई ठगते नहीं है, कोई झूठ फूस का अल्फाज नहीं बोलते हैं, कर्म करते हैं और कर्म के बदौलत उनको विश्वास है कि आगे बढ़ाने से कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकता। यह मेरा अटूट विश्वास है। ज्यादा कुछ न बोलते हुए यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां हैं, लड़के भी हैं, लड़के भी ना मेरी रखे हैं ना। ऐसा नहीं कि खाली 50% बच्चियों को खाली सुनते हैं। याद है हमारे आदरणीय नीतीश कुमार पहले बच्चियों को साइकिल दिए तो सब बच्चा सब नाराज हो गया, मेरा छोटा छोटा बच्चा सब। तुरंत नीतीश कुमार जी को फिर डिसीजन लेना पड़ा कि खाली लड़की साइकिल नहीं चलाएगी, हमारा 9वां 10वां का लड़का लोग भी साइकिल चलाएगा। और तब सब लोगों को बराबर रूप से साइकिल मिला। साइकिल मिलता है ना सब लोग को? नहीं बोल रहा है, मिला कि नहीं मिला है? सब जोर से तो बोलना चाहिए। ज्यादा कुछ न बोलते हुए हम भी अपने बातों को समाप्त करते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ। बहुत नेक सोच के तहत हमारा अमीनुल आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखा है। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोग मेहनत करें, हौसला बढ़ाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और मैं तो हर जगह कहता हूँ, अगर धोरिया का बच्चा नाम रोशन करता है तो उसके माता पिता से ज्यादा गौरवान्वित मनीष कुमार होता है। मैं जहां जाता हूं सिर्फ धोरिया की चिंता रहती है। आपको याद होगा, अभी बहुत लोग देखे होंगे, पटना में बहुत बड़ा एक बापू सभागार बना है, देखे हैं? बापू सभागार बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है जहाँ की 20,000 की तादाद में लोग एयर कंडीशन के नीचे एक छत के नीचे बैठकर मीटिंग कर सकते हैं। पहले श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल हुआ करता था, अब बापू सभागार है। जब क्षेत्र भ्रमण में करता था तो मुझे जानकारी मिला, रजौन का एक लड़का प्रभाकर बहुत मेहनत करता था, गरीब परिवार का बच्चा, मेटल जो छोटा छोटा मेटल होता है, कांटी, जवन्नी अठन्नी जो होता है,
उसका शौक है, हुनर है कि उसको जोड़ जोड़ करके कुछ आकृति बनाता है। और हमको एक दो बार एल्बम दिखाया था कि मध्य प्रदेश में कुछ बनाए पत्र बनाए। उस दिन से मेरे जहन में था ये तो बहुत काबिलियत वाला लड़का है, हुनर वाला लड़का है और मेरे क्षेत्र का है, इसे कहीं ना कहीं मैं जरूर स्थापित करूंगा। संयोग से एक ऐसा अवसर आ गया, मैं बैठा हुआ था इसी विभाग में जहाँ की चर्चाएं हो रही थी कि इस भवन के ऑडिटोरियम के बाहर जो गैलरी होता है, जब प्रवेश करने से पहले जो लोग देखेंगे दर्शक दीर्घा के रूप में, वहां पर कुछ कुछ इम्प्लांट करना है, कुछ कुछ वहां पर लगाना है। दुनिया भर से, देश भर से लोगों को इनवाइट किया जाए जो कलाकार है। मेरे जहन में आ गया भैया यहाँ चर्चा हो रहा है दुनिया जहाँ का और देश का कलाकार लोग को बुलाने का, और हम तो जानते हैं वैसा कलाकार और हुनरमंद जो हमारे क्षेत्र का प्रभाकर है, उसको मैंने तुरंत संपर्क किया और उसे तुरंत मोबाइल पर उसकी डिजाइनिंग मंगाई और तुरंत अप्रूवल दिलाया और उसी बच्चा के द्वारा बापू की आकृति को उस बापू सभागार के एंट्रेंस पर स्थापित कराने का काम किया। हुनर कभी छिपता नहीं है, हुनर हमेशा कामयाबी की ओर आपको आगे बढ़ाता है। और मेरे जैसा आदमी रहे, मैं तो खोजता रहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कितने हुनरमंद है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं विधायक रहूं या ना रहूं, इस तरह के मदद करने के लिए मनीष कुमार सदैव तैयार है। 365 दिन आपके लिए खड़ा है, 24 घंटा आपके लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ।